हेलो एवरीवन। सो हम कर रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10th का चैप्टर। आज हम स्टार्ट करेंगे, दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक होगा एडिशन रिएक्शन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पेन कॉपी लेकर बैठो, नोट्स बनाते रहो। I'm in love with the cocoa. I got it for the low. तो स्टार्ट करते हैं एडिशन रिएक्शन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहला टॉपिक हमारा है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, ओके गाइस। सबसे पहले समझो एडिशन रिएक्शन होता क्या है। एडिशन दैट मीन्स किसी चीज का एडिशन, ऐड करना। कौन सा चीज का ऐड करना? मॉलिक्यूल्स लाइक H2, Cl2, Br2, I2, इन मॉलिक्यूल्स को हम ऐड करेंगे in the presence of किसके प्रेजेंस में? कैटलिस्ट लाइक निकल और पैलेडियम। क्लियर है? तो एडिशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल एज वेल एज पैलेडियम कहाँ ऐड करना है? तो ऐड करना है हमें अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। देखो अब समझो, तो एडिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसे हम यूज करते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल एंड पैलेडियम। और ऐड क्या करेंगे? हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी एक मॉलिक्यूल ऐड करो। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। पहला कंडीशन यहाँ पे है, आपके पास जो कंपाउंड होना चाहिए वो अनसैचुरेटेड होना चाहिए। सैचुरेटेड में हम एडिशन रिएक्शन यूज नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छे से समझ लो इसे। सैचुरेटेड में वी नेवर यूज एडिशन रिएक्शन। सैचुरेटेड में हम एडिशन रिएक्शन को यूज नहीं करेंगे। हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में एडिशन रिएक्शन यूज करेंगे। अब एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी आर गिवन विथ अ कंपाउंड CH2 double bond CH2. So this is our ethene, unsaturated. Ethene is unsaturated. Now let us carry addition reaction in this unsaturated carbon compound. तो बच्चों यहाँ unsaturated से क्या होता है? जब अब unsaturated carbon compound में इन molecules को ऐड करोगे इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये चेंज कर जाएगा सैचुरेटेड में। ये चेंज कर जाएगा सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में। आइए देखते हैं। आपके पास है इथीन। अब इसे सैचुरेटेड बनाना है। कैसे बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ एडिशन रिएक्शन। इसे डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में चेंज करने के लिए आप इसमें ऐड करो हाइड्रोजन। ठीक है, ऐड करो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट निकल और पैलेडियम। हम यहाँ निकल ले लेते हैं, पैलेडियम भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निकल और पैलेडियम, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन ऐड हो रहा है हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा ये? CH3 बॉन्ड CH3। देखो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ से, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और उस डबल बॉन्ड में जो बॉन्ड ब्रेक हुआ था वहाँ एक एक हाइड्रोजन ऐड हो गया। अब इसे समझते हैं डिटेल में अच्छे से, पूरे स्ट्रक्चर को ओपन करके ना। देखो ये था CH2, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, और ये कार्बन दूसरे कार्बन से लिंक्ड है डबल बॉन्ड से, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन। ये है स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। अब हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? देखिए हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल और पैलेडियम। देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड पैलेडियम। तो ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना बच्चों आपको, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इस बॉन्ड के प्लेस पे दो ओपन बॉन्ड्स आ जाएंगे। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, देखिए यहाँ था कार्बन, यहाँ आपका हाइड्रोजन, यहाँ आपका हाइड्रोजन, यहाँ था डबल बॉन्ड के प्लेस पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड, बिकॉज ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा सिंगल बॉन्ड में। ये हो गया कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ ये कहाँ गया? ये दोनों बॉन्ड चला जाएगा यहाँ पे, बिकॉज वी नो दैट कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट। 4 बॉन्ड्स होना चाहिए कार्बन के पास, इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड्स होना चाहिए। तो ये बॉन्ड डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक बॉन्ड ऊपर खाली हो गया। अब इस बॉन्ड में देखो दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन H2 यहाँ पे, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो यहाँ देखिए ये था इथीन और ये बन गया इथेन। दिख रहा है आपको? आप अनसैचुरेटेड को बना दिए इथेन, तो ये कहलाता है
एडिशन रिएक्शन। और एग्जांपल्स लेते हैं, ये था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज हम हाइड्रोजन ऐड किए तो इसे कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एग्जांपल है आपके पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा बच्चों, जब आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हो ना एडिशन रिएक्शन में, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। This is called as hydrogenation reaction. Now what is hydrogenation reaction? Hydrogenation reaction is nothing but the addition of hydrogen to convert unsaturated into saturated carbon compound, that is hydrogenation. Addition of hydrogen, that is called as hydrogenation. आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल लेकर हम क्लोरीन ऐड करते हैं। क्लोरीन ऐड करके देखते हैं क्या कंपाउंड बनता है हमारे पास। So let us see addition of chlorine. Addition of chlorine. Addition of chlorine. Let us take a compound CH2 double bond CH bond CH3। आपको दिख रहा है ये भी अनसैचुरेटेड है। अब इस पे आप क्लोरीन ऐड करो इस कंपाउंड में। अच्छा ये इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथ एथ प्रोप। ये हो गया आपका प्रोपीन, बिकॉज डबल बॉन्ड है प्रोपीन। व्हाट विल ऐड? इस अनसैचुरेटेड को हमें चेंज करना है सैचुरेटेड में, तो हम ऐड करेंगे क्लोरीन, बिकॉज ये है addition of chlorine will give in the presence of nickel and palladium। इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कैरी करना है। अब यहाँ से डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और क्लोरीन इस डबल बॉन्ड का पोजीशन जब ब्रेक होगा तो वहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा। तो ये हो गया आपका CH। देखो यहाँ पे एक बॉन्ड रहेगा ना, एक बॉन्ड इधर और इधर आ गया बॉन्ड CH। यहाँ भी एक ओपन बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो बॉन्ड CH3, तो ये हो जाएगा दिस इज Cl एंड दिस इज ऑल्सो Cl। अब आप देख लो हर कार्बन के पास कितना बॉन्ड है, ये 2 था। हर कार्बन के पास आप देख सकते हो 4 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, 4 बॉन्ड हुआ। एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 3, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। तो ये कंपाउंड बन गया आपका प्रोपीन से 1,2 डाइक्लोरो मेथ एथ प्रोप प्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। IUPAC नोमेनक्लेचर अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर वीडियो में देखो, जाकर पहले, उसके बाद ये सब देखना। 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, तो ये बन गया सैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर है? इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो CH2Cl बॉन्ड CH Cl बॉन्ड CH3, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये था एडिशन ऑफ क्लोरीन, अनसैचुरेटेड बन गया सैचुरेटेड। उसी तरह आप कैरी करोगे एडिशन ऑफ ब्रोमीन, तो ये बन जाएगा, इसके प्लेस पे अब देखो हम ब्रोमीन ऐड कर देते हैं Br2। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ब्रोमीन Br2। जहाँ जहाँ क्लोरीन है वहाँ आप पुट कर दो ब्रोमीन Br। तो 1,2 डाई क्लोरो के प्लेस पे हम लिखेंगे अब ब्रोमो, डाई ब्रोमो प्रोपेन, और यहाँ पे Br, यहाँ पे भी Br। तो इसी तरह आप कैरी कर सकते हो आयोडे के केस में। यहाँ पे आप एडिशन ऑफ आयोडीन कर दो। एडिशन ऑफ आयोडीन मतलब I2। अब यहाँ देखिए ये है ब्रोमीन, यहाँ से ब्रोमीन हटाइए, I2 लगाइए, यहाँ से भी Br हटाओ, यहाँ से I, यहाँ पे I, यहाँ डाई ब्रोमो से हो जाएगा डाई आयोडो प्रोपेन। तो इस तरह से आप एडिशन रिएक्शन को कैरी कर सकते हो। और एडिशन रिएक्शन हम यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में। विल यूज़ अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, विल ऐड दीज कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट एंड इट विल कन्वर्ट इट इनटू सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया हो। आगे देखो एडिशन रिएक्शन के बाद जो हमारा दूसरा रिएक्शन है। अच्छा एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड्स में भी पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजनेशन क्या होता है। अभी मैंने बताया आपको हाइड्रोजनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसे कहते हैं हाइड्रोजनेशन। जब आप हाइड्रोजन ऐड करोगे किसी अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड या फिर किसी भी सब्सटेंस में, व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। अब यहाँ पे निकल के प्रेजेंस में हम यूज़ करेंगे इसे। तो ये जो हाइड्रोजन ऐड होगा, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सब्सटेंस है अनसैचुरेटेड, एनी सब्सटेंस अनसैचुरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ
इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल, क्या ऐड कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा ये सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बन जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगर ये पूछ दिया जाए कि एप्लीकेशन बताइए हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का, तो आप क्या लिखोगे। देखो जनरली वेजिटेबल ऑयल्स को हम वेजिटेबल्स घी में जब कन्वर्ट करते हैं तो इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं। इट इज यूज टू कन्वर्ट vegetable oils in presence of catalyst nickel to convert it into vegetable oil is converted into vegetable घी, तब हम यूज़ करेंगे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ये उसका एप्लीकेशन हो गया हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। दैट मीन्स क्या है यहाँ पे, वेजिटेबल ऑयल हाइड्रोजन से रिएक्ट कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल, तो ये बन जाएगा वेजिटेबल घी। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ये इसका एप्लीकेशन और ये रहा आपका डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अच्छा एक और चीज़, जो भी एनिमल फैट्स होते हैं जिसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, तो कौन से फैटी एसिड से बहुत ही हार्मफुल होते हैं और कौन से हेल्दी होते हैं। जनरली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हम ये हेल्दी होते हैं, दीज आर हेल्दी। तो अनहेल्दी कौन से हो जाएंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। एनिमल फैट्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर हार्मफुल, दीज आर हार्मफुल। इसे खाने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को खाने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसे एनिमल फैट्स को यूज़ करना चाहिए जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो, दे आर हेल्दी। तो ये एक पॉइंट था, ये एक पॉइंट याद रखो, हो सकता है पूछ दे एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिशन रिएक्शन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझो, सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट वर्ड से समझ रहे हो, सब्स्टिट्यूट वर्ड से आया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आइए देखते हैं क्या है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ एक सैचुरेटेड कंपाउंड ले लिया जाता है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को लिया जाएगा, ठीक है। इस सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप ऐड किया जाएगा, एनी हाइड्रोजन ग्रुप, कोई भी हाइड्रोजन को ऐड करो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तब क्या होता है देखिए, इस सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलेगा और उस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के प्लेस पे आप जो भी हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर रहे हो वो वहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल लेते हैं तो एक एग्जांपल ले लेते हैं CH4 मीथेन, ठीक है, मीथेन। अब ये मीथेन सैचुरेटेड है, देखो सैचुरेटेड है, इसको हम रिएक्ट करते हैं क्लोरीन से। क्लोरीन एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन फैमिली का है क्लोरीन। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, let us react this, okay, in the presence of sunlight। तो what will happen, यहाँ से इसका स्ट्रक्चर ओपन करते हैं, देखिए 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और इसके प्लेस पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा क्लोरीन प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से आप हाइड्रोजन निकालो तो ये बन जाएगा CH3 बॉन्ड Cl2, क्लोरीन ऐड हो गया यहाँ पे। इसे ही कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो सब्स्टिट्यूट कौन किसको कर रहा है, क्लोरीन हाइड्रोजन को कर रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है और क्लोरीन वहाँ पे ऐड हो जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी तरह से अगर इस रिएक्शन को फर्दर कैरी किया जाए, अगर इस रिएक्शन को, अच्छा यहाँ पे एक Cl होगा, Cl2 नहीं होगा, एक Cl यहाँ लग गया, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला, यहाँ से एक Cl निकला और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, तो दोनों कंबाइन करके HCl बना दिया और यहाँ पे H और एक Cl बन गया HCl, यहाँ एक Cl बचा था, यहाँ अटैच हो गया। इसी तरह फर्दर जब आप कैरी करोगे इस रिएक्शन को, तो देखो मैं ये मिटा रहा हूँ, ऊपर दिख रहा हूँ इसका प्रोडक्ट जो भी बना है यहाँ पे CH3Cl प्लस
HCl। ये HCl पता है ना कहाँ से आया, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से एक क्लोरीन निकला, क्या बन गया, ये HCl बन गया। अब इस कंपाउंड को हम फर्दर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरी करते हैं इस प्रोडक्ट में। अब देखिए क्या बनेगा, वो CH3Cl प्लस, ये भी सैचुरेटेड है, ये भी सैचुरेटेड है। अब यहाँ पे आप फिर से क्लोरीन रिएक्ट करो, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरीन ऐड किए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन निकलेगा। एक एक करके हाइड्रोजन रिप्लेस होता जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। सबसे पहले यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, उसके बाद फिर से एक हाइड्रोजन, फिर जब तक यहाँ पे हाइड्रोजन है तब तक आप इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कैरी कर सकते हो, तब तक जब तक यहाँ से यहाँ पर हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाता। तो यहाँ पे देखिए 3 हाइड्रोजन है, अब यहाँ पे क्लोरीन ऑलरेडी है, फिर से आप क्लोरीन ऐड करो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, कितना बच गया, 2 हाइड्रोजन बचा। एक हाइड्रोजन निकाल लिए, 2 हाइड्रोजन बच गया। अब यहाँ पे क्लोरीन ऑलरेडी, यहाँ पे क्लोरीन 1 था, एक और क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, बन जाएगा Cl2 प्लस, यहाँ से एक क्लोरीन यहाँ गया, एक क्लोरीन तो बच गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन बच गया, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलकर बना दिया HCl। क्लियर है, समझ आ रहा है? ओके, आगे देखिए, यहाँ पर भी अभी भी हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, इस हाइड्रोजन को भी हटाना है, तो आप ले आओ CH2Cl2 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन निकाल दो यहाँ से CHCl, पहले 2 था, एक और क्लोरीन ऐड हुआ, Cl3 प्लस HCl। देखिए अभी भी यहाँ दिख रहा है आपको हाइड्रोजन, उसे भी निकाल देते हैं, CHCl3 प्लस Cl2। अब यहाँ पे सेम सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ एक हाइड्रोजन दिख रहा है, निकालो इस हाइड्रोजन को, ये बच गया सिर्फ कार्बन, क्लोरीन 3 था, एक और क्लोरीन आ गया, बच गया CCl4। अब यहाँ पे हो जाएगा HCl। देखो हो गया, सारा का सारा कार्बन निकल गया। तो इसी तरह 1 बाय 1 जब कार्बन को सब्स्टिट्यूट करते हो क्लोरीन से, उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ याद रखना है दैट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड यूज करके कर रहे हो, और एडिशन रिएक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को यूज करेंगे। एडिशन रिएक्शन विदाउट अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में नहीं हो सकता। दैट मीन्स अगर आप अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड लेते हो तब आप एडिशन रिएक्शन कैरी कर पाओगे, और अगर आप सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड लेते हो तो एडिशन रिएक्शन कैरी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन के लिए आपके पास होना चाहिए सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो ये क्लियर हो गया। देखिए फिर से, अब इसका नाम देखिए, सबसे पहला कंपाउंड जो हमारे पास है, ये कंपाउंड क्या दिख रहा है, इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमीथेन। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। नीचे देखो ट्राइक्लोरोमीथेन, और लास्ट में टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। देखिए, तो इसी तरह से आप जैसे आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, अगर यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो बार बार अगर आप क्लोरीन लेकर के सनलाइट के प्रेजेंस में से रिएक्ट कराओगे तो आपका कंपाउंड जो फाइनली ये आएगा, ये टेट्राक्लोरोमीथेन, यहाँ आपको हाइड्रोजन नहीं दिखेगा। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, अमंग द गिवन कंपाउंड्स, आप बताइए कौन से कंपाउंड्स में हम एडिशन रिएक्शन यूज़ करेंगे, आपको बताना है। देखो कंपाउंड्स क्या क्या है हमारे पास। तो पहला कंपाउंड है C2H6, दूसरा कंपाउंड है C3H8, तीसरा है C3H6, चौथा है C2H2 और लास्ट है CH4। देखो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको लेकर आप एडिशन रिएक्शन कैरी कर सकते हो। किस में होगा एडिशन रिएक्शन, तो आपको पता है एडिशन रिएक्शन सिर्फ अनसैचुरेटेड में होता है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन हम तब कैरी करेंगे जब हमारे पास कोई अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होगा। तो इनमें से अनसैचुरेटेड कौन है, चेक कर लेते हैं। क्या C2H6 अनसैचुरेटेड है, फॉर्मूला में लगाओ, फॉर्मूला चेक कर लो। C2H6 दैट मीन्स अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का, तो ये अनसैचुरेटेड नहीं है, सैचुरेटेड है। 2 2 ज़ा 4 + 2 दैट इज ये अल्केन हो गया। अब यहाँ पे देखो 3 2 ज़ा 6 + 2 ये भी अल्केन हो गया, ये भी अनसैचुरेटेड नहीं है। C3H6 दैट मीन्स 3 2 ज़ा 6, ये फॉर्मूला में आ रहा है CnH2n, क्या है ये अल्कीन है ना, तो ये आएगा, ये अनसैचुरेटेड है। C2H2 क्या है बताइए, C2H2 दैट इज
CnH2n-2 होगा, नहीं होगा। CnH2n+2 होगा, नहीं होगा। CnH2n होगा, नहीं होगा। तो ये भी नहीं है। और तीसरा देखो CH4 तो आपका मीथेन है, तो मीथेन में एक मिनट C2H2 कार्बन टू CnH या CnH2n-2 ये आएगा ना इस फॉर्मूला में। अगर n का वैल्यू 2 रखेंगे, यहाँ 2 2 4 -2 आ जाएगा। दैट मीन्स ये अल्काइन, ये अनसैचुरेटेड CH4, ये तो मीथेन है। तो इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में आप यूज़ कर सकते हो एडिशन रिएक्शन, बिकॉज ये दोनों कंपाउंड आपका एक है अल्कीन और एक है अल्काइन। और अल्कीन और अल्काइन दोनों क्या होता है? दोनों होता है अनसैचुरेटेड। इज इट क्लियर? अनसैचुरेटेड। तो ये था 2 टॉपिक्स। और आगे का इसका आगे जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सम कार्बन कंपाउंड। इसमें आपको पढ़ना है इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड के बारे में। ये 2 टॉपिक्स मैं लेकर आऊँगा इस वीडियो के बाद। इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड, ये बचा हुआ है। सोप एंड मॉलिक्यूल्स मैंने क्लियर कर ही दिया पहले ही, वो वीडियो में प्लेलिस्ट में होगा, आप वहाँ से देख लेना। तो हमारा बस एक टॉपिक बच रहा है, इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। देखिए इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है हमें। इथेनॉल में हमें पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट रिएक्शंस आएंगे। सिमिलरली इथेनॉइक एसिड में भी हमारे पास आएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। और इस केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास बहुत सारे रिएक्शंस भी हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। चलिए इथेनॉल का फार्मूला बताइए। इथेनॉल का फार्मूला क्या हो जाएगा? मेथ एथ दैट इज C2H5OH। इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड हो जाएगा CH2, इथेनॉइक एसिड दैट इज एसिटिक एसिड CH3COOH। तो इन दोनों को करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।